तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज़ पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। एनसीपी एसपी गुट की नगर सेविका दीपाली भगत बनी मुमरा प्रभाग समिति की सभापति। एमआईएम उम्मीदवार नफीस अंसारी को मिले 4 वोट। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले ठाणे मनपा द्वारा सभी 9 प्रभाग समितियों के सभापति पद के चुनाव की प्रक्रिया की गई। नामांकन पत्र दायर किए गए थे, नॉमिनेशन फॉर्म्स सबमिट किए गए थे सभी दावेदारों द्वारा। अब मुमरा प्रभाग समिति, जिसमें प्रभाग 26 के 4, 31 के 4, 32 के 4 और 30 के 4 प्रभाग है। हर प्रभाग में 4 नगर सेवक है, तो 16 नगर सेवकों में से एक का प्रभाग समिति पद पर चुनाव होना था। उसके लिए वोटिंग होनी थी। ये वोटिंग 4 अगस्त मंगलवार को हुई। इसके लिए शहर में 10 नगर सेवकों की संख्या वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने प्रभाग 26 की नगर सेविका दीपाली मोतीराम भगत को उम्मीदवारी दी थी। इनके पास 10 नगर सेवक है। 32 में 4 है, 31 में 3 है, 26 में 3 है। 26 में एक एमआईएम का जीता है, 31 में एक एनसीपी अजीत पवार गुट का जीता है और 30 में एमआईएम चारों नगर सेवक जीते हैं। तो ऐसे में सभापति पद के इस चुनाव में एमआईएम के नगर सेवक प्रभाग 30 के जो है नफीस अंसारी, इन्होंने भी अपना नॉमिनेशन फॉर्म यानी नामांकन पत्र दायर किया था। मगर इस चुनाव में एनसीपी एसपी गुट की उम्मीदवार दीपाली मोतीराम भगत को पूरे 10 वोट मिले जो उनकी अपनी पार्टी के थे। वहीं एमआईएम के उम्मीदवार नफीस अंसारी, जिनकी पार्टी के उनको मिलाकर के 5 वोट थे, लेकिन उन्हें 4 ही वोट मिले। एक नगर सेवक जो है वो वोट नहीं कर पाया, बताया जाता है देरी से पहुंचा। इस संबंध में हमारी नफीस अंसारी से बातचीत हुई है, वो दूसरी खबर में हम आपको बताएंगे। फिलहाल अब यहां पर चुनाव के बाद दीपाली मोतीराम भगत का उनकी पार्टी विधायक जितेंद्र अवाड़, अध्यक्ष शमीम खान, ठाणे के अध्यक्ष मनोज प्रधान, सभी ने उनका सत्कार किया। और इस मौके पर दीपाली भगत क्या बोली है, सभापति बनने के बाद दोबारा बनी है, इससे पहले भी वो मुमरा प्रभाग समिति की सभापति रह चुकी है, और अन्य लोगों ने क्या कहा देखिए इस खबर में। दीपाली भगत मुमरा प्रभाग समिति की अध्यक्ष सभापति बन चुकी है। दीपाली ताई, आज आपको मुमरा प्रभाग समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, कितने वोट आपको मिले, क्या बताना चाहोगे? पहले तो मैं हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये इस लायक समझा कि मैं मुमरा प्रभाग समिति का अध्यक्ष बन सकती हूँ। और साथ में ही अपने ठाणे जिला के अध्यक्ष है जो मनोज प्रधान साहब और विरोधी पक्ष नेता शानू पठान और गट नेता अपने अभिजीत पवार और सारे नगर सेवकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शमीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज मैं इस पद पर बैठ सकती हूँ। कितने वोट मिले आप? मुझे 10 वोट मिले हैं और अपोजिशन वालों को 4 वोट मिले हैं। 4 वोट। इस जितेंद्र अवाड़ साहब ने और शमीम खान ने आपका सत्कार किया है, यहाँ पर आए थे, उस पर क्या बोलोगे? जितेंद्र अवाड़ साहब ने पहले भी मुझ पे भरोसा किया था। जब मैं कांग्रेस पार्टी में थी तब उन्होंने मुझे ये अध्यक्ष पद दिया था और अभी भी उन्होंने आज मुझे अध्यक्ष पद दिया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। किस तरीके से काम करोगे आप? मैं अभी फिलहाल अपने जो रास्ते, गटर और लाइट है उस पर ध्यान देना चाहूँगी और ये अपना शिक्षण विभाग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से स्कूल के काम चल रहे हैं, काफ़ी अधूरे पड़े हैं, वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहूँगी। मैडम, इससे पहले भी आप इस पद पे बैठ चुके हैं और अभी वापस आप इस पद पे बैठे हो, क्या अंतर रहेगा दोनों के बीच में? पहले मैं अकेली थी नगर सेविका इधर और अभी मेरे साथ 10 लोग हैं जो मेरा साथ देंगे। दीपाली भगत बनी है, मैं फिर भी उससे कहूँगा कि जो लोग विरोध में खड़े हुए थे उनका भी काम इस कैबिन से होना चाहिए। एक बार कुर्सी में बैठने के बाद
ये पराया कौन अपना कौन ये सब नहीं जाना जाता है। राजनीति में सबको लेके चलना पड़ता है, कोई अपना दुश्मन नहीं है। अपनी विचारधारा के वो दुश्मन है, लेकिन प्रभाग के लोग उनका काम हमें करना है, जो मुंब्रा का विकास करना है उसमें सबको साथ लेके चलना है। अपने को प्रभाग का काम करना है, उन लोगों को बाजू में छोड़ के भी प्रभाग काम करेंगे। और एक अच्छा मौका दीपाली को मिला है, दीपाली को नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार साहब के सभी नगर सेवकों को मिला है। वो यहाँ आके बैठ के मुंब्रा के लोगों की सेवा करेंगे। एक अच्छा मौका। दीपाली भगत को प्रभाग समिति का अध्यक्ष चुना गया, इस मौके पर विधायक भी आए थे, क्या देखा? मैं सबसे पहले मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ऐसे परिवार को, एक ऐसे हमारी दिवाली भाभी मोतीराम भगत जी को आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है प्रभाग समिति चेयरमैन का, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ काम करने वाले लोग हैं। मनोज प्रधान साहब, हमारे अपोजिशन लीडर सोनू पठान साहब और हमारे तमाम नगर सेवक यासीन कुरैशी जी बैठे हैं और हमारे तमाम पार्टी के नगर सेवक नगर सेविकाएँ जो इन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया। गट नेता अभिजीत पवार जी, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भाभी पार्टी की तरफ से, पूरे पार्टी के परिवार की तरफ से, संगठन की तरफ से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम आपसे ये उम्मीद करते हैं, हम सब लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ बैठ कर के जो शहर के काम है, सिर्फ अभी तो आप 26 नंबर के वहाँ के नगर सेविका थे, लेकिन अब हम समझते हैं कि मुंब्रा प्रभाग समिति के अंतर्गत जितना काम होगा वो आपके देख रेख में होगा। और अब आप यहाँ बैठ चुकी हैं तो यहाँ पे कोई मनमानी नहीं चलेगी, चाहे वो जो भी हो ऑफिसर्स। मैं किसी का नाम लेके बोलना नहीं चाहता हूँ, अच्छा मौका अच्छा दिन है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप काम करेंगे, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। मोतीराम भाई, फिर मैं आपको एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज पूरे पार्टी के लिए ये बड़ी खुशी का दिन है हम लोगों के लिए, और कल हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का जन्मदिन भी है। आए आप लोग। ख्याल करा पहिले सर जे आम्ही शिकलोय तर तुमच्याकडनं शिकलोय, त्यामुळे काय एक मला साहेब बुके, साहेब बुके, अब बुके दो पीछे आना नाही और फोटो काढा बसतो आता बस अरे आओ बुके बुके अजय जी आप कहाँ भाई, आप आगे इधर में आओ। यासीन भाई, यासीन आना मत जा, यासीन भाई आओ ना आगे। शिवा होता वो पुढे बस होता पहिले साहेबांसमोर बस म्हणजे आम्ही जायला म्हणतो चालू चांगलं काम कर। हां या.